जब आपके चारों ओर के सभी लोग आपसे दूर हो गए हो तब खुद से प्यार करना सीखना। यह जीवन में सबसे कठिन लेकिन सबसे अमूल्य सबक है। यह वह कला है जो आपको टूटे हुए टुकड़ों से भी मजबूत बना देती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको अकेलेपन में भी साथ देती है, जो आपके अंदर के खालीपन को भरती है और जो आपको यह सिखाती है कि आप अपने लिए ही पर्याप्त हैं। अधिकांश लोग तब तक खुद से प्यार नहीं कर पाते जब तक कि उन्हें बाहर से प्यार न मिले। लेकिन जब सब कुछ छूट जाता है, जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और आपका सच्चा साथी, आपका सबसे बड़ा समर्थक और आपका सबसे बड़ा प्रेमी आप खुद ही है। खुद से प्यार करना सिर्फ एक विचार नहीं है, एक दृढ़ निश्चय है। एक आपके हर कदम में छिपा है, जहां आप खुद को अनदेखा करने के बजाय खुद को सुनते हैं। एक आपकी उस खामोश प्रार्थना में है, जहां आप खुद से कहते हैं, मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। जब सभी आपसे दूर हो गए हो, तब आपको यह समझना होगा कि यह आपके लिए एक अवसर है। एक अवसर खुद को जानने का, खुद को समझने का और खुद को स्वीकार करने का। इस दुनिया में कई लोग आपके साथ होंगे जब आप सफल होंगे, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ रहेगा, चाहे आप जीतें या हारे, चाहे आप खुश हों या रो रहे हों। वह है आपका आत्मा, आपकी आत्मा, आपका असली मैं। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने दर्द को सम्मान देना, अपनी कमजोरियों को माफ करना और अपने जख्मों को धीरे धीरे भरने देना। यह आपके हर उसे पल में है जहां आप खुद को छोड़ने के बजाय खुद को गले लगाते हैं। और यह भी समझे, जब लोग आपसे दूर होते हैं तो वह अल्लाह का एक निशान हो सकता है। वो आपको खुद से जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि आप खुद के साथ अकेले रहें, खुद की बात सुनें और खुद को प्यार करना सीखें। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करना सीख लेगी। खुद से प्यार करना एक यात्रा है जिसमें आपको अपने आप को बार बार ढूंढना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, लेकिन ये आंतरिक शांति देता है, आंतरिक ताकत देता है और आंतरिक प्रकाश देता है। इसलिए आज इस पल से आप खुद के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम जो भी हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा होना ही एक आशीर्वाद है। और जब आप खुद के साथ ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर की खालीपन भरना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में नई रोशनी आएगी। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आपको यह पता चलता है कि आप कभी अकेले नहीं थे। आपके अंदर हमेशा से एक ऐसी ताकत छिपी हुई थी जिसका नाम है आत्म प्यार। जब जीवन आपको रास्ते में रोकता है तो आप कैसे चलते रहते हैं? कैसे अपने सपनों को छोड़े बिना आगे बढ़ते रहते हैं? इसका उत्तर एक ही है, अपने दिल से बात करना, अपने भीतर की आवाज सुनना, अपने आप को याद दिलाना कि आप बेकार नहीं है, आप कोई गलती नहीं है, आप किसी के लिए बोझ नहीं है। आपका अस्तित्व अल्लाह की रचना है और अल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं बनाता जो बेमतलब हो। वह जो चांद, सूरज और तारों को बना सका, वह आपको कैसे बिना उद्देश्य के पैदा कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। आपका जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की इच्छा की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। आपके अस्तित्व के पीछे एक महान योजना है। आपके ऊपर वह योजना छिपी हुई है जिसे आप धीरे धीरे समझेंगे। शायद आज आप दर्पण में अपना मुंह देखकर शर्म महसूस कर रहे हैं। शायद आपके दिल में गुनाहों का भार है, असफलताओं का दर्द है या फिर लोगों की बातों का डर है। लेकिन जान लीजिए मेरे बच्चे कि हर रात अल्लाह अपनी दया के दरवाजे खोलते हैं और कहते हैं, क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे, फिर भी मैं उसे नहीं दूंगा? अगर ऐसा है तो फिर आप खुद को सजा क्यों देते रहते हैं? अल्लाह आपको बेहद प्यार करता है। उसकी दया आपके सभी पापों से बड़ी है और उसका प्रेम आपके हर आंसू से भी गहरा है। मैं आपको एक और सलाह देता हूं, जब भी आपका दिल भारी हो जाए, जब जीवन के बोझ से आप टूटने लगे, तो पश्चाताप की ओर मुड़े। Para más contenido inspirador, juntos podemos construir una comunidad de fe más fuerte y unida, fortalecida por el amor infinito de Dios. Ta
क्योंकि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं रखते तो दुनिया आपको तोड़ती रहेगी। यदि आप अपना मूल्य नहीं समझते तो आप डर पर काबू नहीं पा सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा करके शुरुआत करें। इसे याद रखें, जो भी व्यक्ति वास्तव में खुद को समझता है वह अपने भगवान को भी जानना शुरू कर देता है। अपने आप से मत भागो, आप जो हैं उसे स्वीकार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे तभी आप अल्लाह की दया की पूरी गहराई को महसूस कर पाएंगे। क्या आपने कभी अपने वास्तविक उद्देश्य के बारे में सोचा है? मैं आपको बता दूं, आपका उद्देश्य ऊंची इमारतें बनाना या असीमित धन कमाना नहीं है। आपका वास्तविक उद्देश्य है अपने निर्माता के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बनाना कि हर दर्द और हर खुशी आपको उसके करीब ले आए। आपका उद्देश्य है दूसरों के लिए दया का स्रोत बनना। आपका उद्देश्य है टूटे दिलों को ठीक करना, रोने वालों को सांत्वना देना, असहाय महसूस करने वालों को सहारा देना। मेरे बच्चे, इस दुनिया में वास्तविक सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके दिल करुणा, सच्चाई और ईमानदारी से भरे होते हैं। वे न जरूरी उच्चतम पदों पर होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा इतनी ऊंची होती है कि वे दुनिया को बदल सकते हैं। दुनिया आपको समझ नहीं सकती। आपके करीबी भी आपके बारे में गलत धारणा रख सकते हैं। दोस्त आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कभी मत त्यागो। जब पूरी दुनिया आपसे सवाल करे तो आप खुद जवाब देने वाले बने। खुद को याद दिलाएं, मैं काफी हूं क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। मैं टूटा नहीं हूं, मुझे एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ फिर से बनाया जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह आपको एक ऐसी जगह ले जाए जहां आप न केवल दूसरों को समझें बल्कि खुद को भी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप खुद को उतना ही महत्व देना सीखें जितना आपका रब आपको देता है। हमेशा याद रखें, जब तक आप अल्लाह को मजबूती से पकड़े रहेंगे तब तक आप हार नहीं सकते। इन प्रार्थनाओं को अपने दैनिक स्मरण का हिस्सा बनाएं। हे अल्लाह, मुझे उन रास्तों पर ले चलो जो मुझे तुम्हारे करीब लाते हैं, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगे। हे अल्लाह, मेरी किस्मत में जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं है उससे मेरी रक्षा करो, और जो कुछ भी वास्तव में मेरे लिए अच्छा है उसे मेरे करीब लाओ। हे अल्लाह, मेरे दिल को धैर्य और विश्वास से भर दो, और जब दुनिया मुझे समझने से इनकार कर दे तो मुझे याद रखना, तुम अकेले ही मेरे लिए काफी हो। मुझे कभी मत छोड़ना, भले ही बाकी सभी लोग ऐसा करें। अगर आज आपका दिल थोड़ा भी हल्का महसूस हुआ, अगर इसे पढ़ने के बाद आप खुद के बारे में थोड़ा भी बेहतर महसूस करते हैं, तो जान लीजिए कि आपकी यात्रा में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। यदि ये संदेश आपको छू गया है तो इसे साझा करें। शायद आपके इस साझा करने से किसी और की टूटी आत्मा को आराम मिल जाए। अल्लाह हर पल आपकी रक्षा करे और आपको खुद से या अपनी दया से कभी अलग न करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।